आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। ये अगले कुछ मिनट बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि आप बांग्लादेश के बारे में बहुत सुन रहे होंगे। हम बांग्लादेश में हैं, हमने कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स करी हैं जो ऑलरेडी आप देख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है एक बिग पिक्चर समझना कि एक्चुअली में यहाँ चुनाव में हो क्या रहा है। एक तरफ बीएनपी है, तारिक रहमान, और दूसरी तरफ जमात, शफीकुर रहमान, उसके साथ में छात्रों की पार्टी है। और बीएनपी के दावे हैं कि वो जो सेकुलर क्रेडेंशियल्स रहे हैं बांग्लादेश के, जिस पर सवाल उठते रहे हैं, उसको बना के रखेंगे, महिलाओं को अधिकार देंगे, और जो अपने पड़ोसी मुल्क हैं, इसमें भारत भी है, उनके साथ अच्छे रिश्ते रखेंगे। ज़मीन पर क्या हो रहा है और बांग्लादेश को समझने वाले लोग क्या कह रहे हैं, इसीलिए हमारे साथ दो बहुत ख़ास मेहमान हैं। एक मासूम बिल्ला साहब हैं जो बांग्लादेश के रिपोर्टर्स 24 के एडिटर हैं, जो बांग्लादेश की पल समझते हैं, हर ज़िले में इनके रिपोर्टर हैं और ख़ुद भी संपादक हैं इतने बड़े चैनल के। और हमारे साथ हमारे सुभजीत रॉय हैं जो डिप्लोमेटिक एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस के, जिनकी स्टोरीज़ आप जाहिर सी बात है अंग्रेज़ी में पढ़ रहे हैं और इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ भी रहे होंगे इनकी स्टोरीज़, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर भी पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। तो हम इन दोनों लोगों को समझेंगे जो बांग्लादेश को एटलीस्ट मुझसे तो बेहतर समझते हैं आप, और आप तो हैं ही बांग्लादेश के। सर कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, चल रहा है। शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमसे हिंदी में बात करने के लिए तैयार हुए ताकि हम ज़्यादा लोगों को समझा पाएँ। चुनाव में क्या मसले हैं, कैसा, अभी तो वोटिंग है 12 तारीख को, कैसा रहा चुनाव प्रचार, बीएनपी क्या दावे कर रही है, जमात को लेकर क्या सोच रहे हैं लोग? पहले तो हमारा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा बांग्ला आ जाता है तो माफ़ कर दीजिएगा आपका जो दर्शक है। तो चुनाव में बांग्लादेश में जो अभी पिक्चर है, दो पार्टी में कंटेस्ट कर रहा है, जमात और बीएनपी। तो जमात के साथ जो पार्टीज है एनसीपी, वो जो 5 तारीख को जो हसीना के हटाने के लिए उसका जुलाई रेवोल्यूशन का वो कर चुका था, तो उसका इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। जो जेन जी को वो उस पार्टी ने नेतृत्व दे रहा है, एनसीपी जो जमात के साथ है, जमात के साथ। तो इस आंदोलन में जो जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था, उस आंदोलन में जमात का अच्छा यह था, भूमिका था। तो इसलिए ये पार्टी जो चुनाव हो रहा है, सब भी बोलता है जब बीएनपी जीत जाएगा वो पावर में आ जाएगा, लेकिन मसला थोड़ा यह है, उतना आसान नहीं बीएनपी के लिए। आसान नहीं है। जमात भी वेरी कंटेस्ट कर रहा है, अच्छे से कंटेस्ट कर रहा है, अच्छा से तो कंटेस्ट कर रहा है। बात ऐसा है, ये हवा में बात चल रहा है, जमात नेक्स्ट पावर में आ जा सकता है, ऐसी बात भी हो रही है, ऐसे बात भी हो रहा है। तो जमात को यह है, पॉसिबिलिटी है, मैंने पावर में आने के लिए पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो जेनजी है वो जमात के साथ है, क्योंकि एनसीपी में है, और जमात तो ऐसे पावर है। और दूसरा, रेवोल्यूशन के बाद जो बीएनपी के लोग जैसे तरह से बांग्लादेश सारे बांग्लादेश में जैसा चांदाबाजी है, जैसा जो भी कर्मकांड था, बहुत खराब कर्मकांड था। बीएनपी ने अच्छा नहीं किया उस समय जब शेख हसीना हिंदुस्तान गई, तब उस वक्त आवामी लीग का जो घर बारी जो बिजनेस यह था, सभी टारगेट किया। मतलब जब शेख हसीना गई जुलाई 2024 में हिंदुस्तान, तो अवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी के लोगों को टारगेट किया, उनको पीटा, उनके साथ हिंसा की, उनकी दुकानें लूटी, सब कह रहे हैं बीएनपी ने ये किया। इसलिए उसका इमेज थोड़ा यह है, खराब है। तो उसका जो इमेज खराब है, इस परसों वोट को इफेक्ट पड़ सकता है, इसका भी इफेक्ट पड़ सकता है, आप कह रहे हैं। तो इसके इफेक्ट जो पड़ेगा तो वो हारने का चांस है। तारिक रहमान आए, और जब वो आए तो इनकी इतनी भीड़ थी यहाँ ढाका की सड़कों में, इतना ग्रैंड वेलकम हुआ तारिक रहमान का। फिर खालिदा जिया का इंतकाल हुआ, तो क्या वो एक इमोशनल सेंटिमेंट्स हैं, क्या इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है? खालिदा जिया नहीं रही, आखिरी वक्त में चुनाव में वो जेल में थी, फिर उनकी तबीयत ख़राब रही, तो क्या वो सेंटिमेंट्स नहीं है तारिक के साथ? सेंटिमेंट है। बीएनपी के तो बड़ा पार्टी है, आवामी लीग के बाद दूसरा पार्टी, दो बांग्लादेश दो बड़ा पार्टी है, आवामी लीग बीएनपी। तो बीएनपी की तो बड़ा पार्टी है, उसका सपोर्टर ज़्यादा है।
उसका खिला दीजिए कि इमोशन भी है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ 5 तारीख के बाद जो एंटी इंडियन एक सेंटीमेंट ग्रो किया है बांग्लादेश एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ गया है। बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। माने एंटी इंडियन जो पॉलिटिक्स है वो सब जमात और एनसीपी ने कर रहा है। मतलब हाँ, कि इसलिए फायदा हो सकता है कि एंटी इंडिया, इंडिया के खिलाफ सेंटिमेंट है, उसको जमात और एनसीपी केटर कर रहा है। ओके। तो बीएनपी तो एंटी इंडियन नहीं कर रहा है, बीएनपी तो बोल रहा है कि हमारा इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन होगा, अच्छा यह करूँगा, बिजनेस है जो भी है रिलेशन, बायलैटरल रिलेशन अच्छा होगा। तो जमात भी खुल के तो नहीं बोल रहा है, उनके लिए खुल के तो नहीं खुल के नहीं बोल रहा है, लेकिन एंटी इंडियन पार्टी है जमात। तो चलिए, लेकिन नीचे उसके लोग बोल रहे हैं। बोल रहा है, लेकिन अभी तो उसका जो टॉप लीडर बोल रहा है इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन होगा, क्या होगा। तो जब पावर में जाएगा तो जाने की पॉसिबिलिटी है, तो सोच रहा है जब मैं पावर जाऊंगा तो बातचीत वैसा हो रहा है। अच्छा, मतलब हाँ, कि मतलब पावर में अगर आ सकता हूँ तो मुझे सबके अच्छा रहना है, सबके साथ। ठीक है, बहुत बहुत दिलचस्प पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जमात के चांसेस हैं, क्योंकि एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट को वो केटर कर रहे हैं। शुभजीत, आप कुछ दिन से यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन पर्सपेक्टिव को भी देख रहे होंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं और हम देख रहे हैं कि इस बार बहुत, जो 2024 में हम लोग जुलाई में आए थे, बहुत लोग इंडियन जर्नलिस्ट से खुल के बात कर रहे थे, इस बार वो हम लोगों को थोड़ा मुश्किल हो रही है। अभी तक आप क्या देख पा रहे हैं और क्या समझ रहे हैं? देखिए, मैं 2014 ऑनवर्ड्स यहाँ 2 इलेक्शंस कवर किए हैं, 2014, 2018। लगातार मैं होली आर्टिज़न बेकरी, कटर अटैक हुआ था, फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब विज़िट हुआ, 2 विज़िट्स मैंने कवर किए हैं, सुषमा स्वराज एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग जनरली बहुत सेक्युलर माइंडेड हैं, और मुझे लगता है कि इस बार चूँकि अवामी लीग एज अ पार्टी बैंड है और कंटेस्ट नहीं कर रही है, तो जो सेक्युलर वोट है वो एक तरह से शायद जगह जगह पे कंसोलिडेट हो रही है बीएनपी के फेवर में। तो वो एक बीएनपी को एक एडवांटेज जा रहा है, क्योंकि एक अवामी लीग की एक कोalition पार्टनर थी जातीय पार्टी, जो काफ़ी अब वीक है, और ऐसा लग रहा है कि जो अवामी लीग का वोटर है वो सोच रहा है कि मैं अपना वोट डालूं तो वहाँ पे डालूं जिससे कि मेरे राइट्स, मुझे प्रोटेक्शन मिले। सो ये अभी तक जो एनेक्डोटली जो मुझे पता लगा है कि लोग बीएनपी के फेवर में कंसोलिडेट हो रही है, ये बीएनपी की अपनी वोट और अवामी लीग के भी जो वोट जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती है, मतलब हम सर्वाइव कर सकें। बीएनपी दोनों ही खराब है, लेकिन बीएनपी कम खराब है जी। और कुछ कुछ जगह पे शायद जमात को भी वोट जाएगा अवामी लीग के लोगों का, या क्योंकि वो टैक्टिकली सर्वाइवल का जहाँ पे है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल जमात कैंडिडेट एश्योर्स देम कि उनको सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, वहाँ पर हो सकता है कुछ। सो अभी तक जो आप अगर प्रथम आलो, डेली स्टार, इनका जो पोल्स इन्होंने किए हैं या कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसीज, बीएनपी हैज़ अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज एज ओवर अदर पार्टीज, स्पेशली जमात अलायंस। जमात फॉर द फर्स्ट टाइम will become a big political force in Bangladesh's politics, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है फॉर इंडिया के लिए। और इंडिया इस पर्टिकुलर इलेक्शन को इसलिए देख रही है क्योंकि अवामी लीग के एब्सेंस में जो नए कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स आ रहे हैं, वो कौन इंडिया के तरफ फेवरेबल होगा और कौन अगेंस्ट होगा, उस ले ऑफ द लैंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन है, पर हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए वोटर के, हमारे रूरल वोटर्स के इंटेलिजेंस को, क्योंकि वो बहुत समझदार हैं। वो अपना सर्वाइवल, अपना प्रोटेक्शन और लोकल डेवलपमेंट को ध्यान में नज़र रखते हुए वो वोटिंग करेगी। बिल्ला साहब, एक इंटरव्यू में जमात के चीफ ने अल जज़ीरा को कहा कि महिला कभी जो है वो पार्टी लीड नहीं कर सकती है, वो फिज़िकली वैसे नहीं बनी है। तो महिलाओं के लेकर उनका जो कमेंट था, वो कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश की स्पिरिट है कि हाँ, महिलाओं का सेक्स रेशियो 51% है, ज़्यादा महिलाएं हैं, क्या वो
इस तरीके से प्रोजेक्ट हुआ है कि जमात जो है वो एंटी विमेन है, महिलाओं के खिलाफ है, वो महिलाओं को काम करने नहीं देंगे आगे, या जो अगर शरिया लॉ की भी बात होती है कि अगर ऐसा कुछ हो तो उनके पहनावे में भी प्रभाव पड़ेगा, तो महिलाएं कितनी सिग्निफिकेंट होंगी और जमात चीफ के उस बयान के बाद महिलाओं में क्या असर देखते हैं? जमात पहले तो जमात चीफ का जो स्पीच दिया है, तो जमात का जो इस्लामिक पार्टी करता है उसका तो माने धर्मीय दल करता है ना, तो उसका जो इस्लाम जैसा तरह से वो मानता है, तो पार्टी में महिला को चीफ नहीं बना सकता है, उसका ऐसा ही इस्लामिक पार्टी ऐसा ही। और दूसरा, महिला को काम में जो जाने के लिए इस्लाम नहीं मना करता है ना, नहीं करते हैं, तो प्रभाव तो किस पड़ा है, जो सेकुलर महिलाओं हैं, सेकुलर लोग हैं, उस तो नेगेटिव लिया है ना, तो नेगेटिव लिया है। लेकिन उसका मानना है कि उसको महिला को फ्री कर देंगे काम करने की, बाहर जाने की, कोई भी काम कर सकते, कोई या नहीं। तो बाद में सफाई आई, उनके बयान के बाद सफाई आई है उनकी, सफाई आई है, बोल रहा है कि हम महिला को सुरक्षा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसने बोला है। ये बताइए बिल्ला साहब, आप चूँकि बांग्लादेश के हैं, इंडिया कितना चर्चा में है? क्या ये चुनाव इंडिया के सिर्फ इंडिया के खिलाफ भी हो रहा है, क्योंकि शेख हसीना अभी इंडिया में हैं और काफ़ी कुछ इस बीच हुआ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में? क्या एक इंडिया बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ के इलेक्शंस में? एक इलेक्शन इशू इंडिया है, बड़ा इलेक्शन इशू है, जिसकी चर्चा सब लोग खुल के तो नहीं कर रहे हैं पर अंदर कर रहे हैं। ऑब्वियसली इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है, लेकिन 5 तारीख के बाद जो आवाम लीग के जाने के बाद जो इलेक्शन जो अभी माहौल है ना, तो इंडिया की एगेंस्ट एंटी इंडियन सेंटीमेंट ग्रो कर रहा है। अच्छा। तो इंडिया एंटी इंडिया ये बोल रहा है कि हम ढाका ना दिल्ली, ये बोल रहा है एनसीपी जैन जी जो या का राजने को हटा दिया है, इसने तो एंटी इंडिया ही कर रहा है ना, पूरा एंटी। एकदम कैंपिंग में आप गांव जाइए, एकदम रूरल लेवल पर, तो सब एंटी इंडिया नहीं चर्चा हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जमात तो 1971 में जब लिबरेशन हुआ, बांग्लादेश बना पाकिस्तान से टूटकर, तो जमात तो पाकिस्तान के साथ था, तो एक वक्त पाकिस्तान के साथ रहने वाले जमात को सपोर्ट करेंगे यहाँ के लोग? क्या वो चर्चा भी, क्योंकि बीएनपी तो कर ही रही है वो चर्चा कि एक वक्त पाकिस्तान का साथ देने वाले हैं, अब आज बात कर रहे हैं बांग्लादेश और बांग्लादेश की अस्मिता का, बांग्लादेश प्राइड का, बांग्लादेशी गर्व का। बांग्लादेश 71 का जो चर्चा था ना, वो आवाम लीग ज़्यादा किया था, तो आवाम लीग तो उसका ओनर, उसको बोल रहे थे हम सभी हमारा 71 सब हमारा था, तो इसलिए 71 ऐसा हो गया है अभी। जो जैन जी है उसका असर नहीं करता है, युवाओं को असर नहीं पड़ता है। 71 उसका असर नहीं करता है, उसका नहीं फील आता है, तो 71 ज़्यादा जो बोलेगा इफेक्ट मतलब उल्टा होगा, 71 है उल्टा होगा। अभी वो जो 71 में राजाकार जो बोलते हैं ना, इफेक्ट ज़्यादा। यूनिवर्सिटी को देखिए, यूनिवर्सिटी में जो छात्र दल बीएनपी के ऑर्गेनाइजेशन और माने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इलेक्शन किया था डाक्सू में, ढाका यूनिवर्सिटी में, तो वो राजाकार इशू ने बताया था, हार गया। ठीक है। सुभजीत, आप यहाँ पर इतने समय से आते रहे, बांग्लादेश इलेक्शंस में वो इस बार उमंग नज़र नहीं आ रही है, फेस्टिविटी नज़र नहीं आ रही है बांग्लादेश में चुनाव को लेकर के। प्रचार है, लेकिन जो 2024 में जुलाई में जब जो अपराइजिंग हुई उसमें जो कॉन्फिडेंस था, जो पावर था, जो इलेक्ट्रीफाइंग एनवायरनमेंट था, वो नज़र नहीं आ रहा है। नो, आई मीन वो बड़ा एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आप कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो एक प्रोटेस्ट था उस टाइम पे, इट वाज कंप्लीट लॉलेसनेस, एनार्किक सिचुएशन था उस टाइम पे। उसको इलेक्शन से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इस इलेक्शन को आप पिछले इलेक्शन से कंपेयर कीजिए, तो जब मल्टी पार्टी इलेक्शंस इस बार हो रही हैं और अभी तक कोई पीसफुल रहा है, लगभग पीसफुल रहा है, कोई मेजर इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस नहीं हुए हैं, तो मेरे ख्याल से इस इलेक्शन को अगर पिछले इलेक्शन से कंपेयर करेंगे या उससे पहले के इलेक्शन से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ठीक है। एक और भी फैक्टर है कि इलेक्शन बहुत सारा प्रचार, जैसे हमारे इंडिया में भी है, डिजिटल मीडिया पे ट्रांसफ़र हुआ है, शिफ्ट हो गया। सो व्हाट्सएप, टिकटॉक, फेसबुक,
जो कि यहाँ पे भी काफ़ी पॉपुलर है, उसमें काफ़ी कैंपेनिंग चल रही है। तो आप अगर सबके फ़ोन पे देखेंगे, सारे लोगों के फ़ोन पे इतने मैसेजेस, इतने फीड, इतने कंटेंट आ रहा है हर पार्टी, एंड सब लोग उसमें मतलब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। दैट्स वाई यंग पीपल, मैं ढाका यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पे देखा कि बच्चों से बात करके कि सब बड़ा सोशल मीडिया ड्रिवन कंटेंट से इन्फ्लुएंस होके अपना वोटिंग डिसीजन को करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कौन सा इशू है। सो दैट्स वाई स्ट्रीट में अगर थोड़ा सा हमको टेपिड दिख रहा है, दैट बिकॉज सोशल मीडिया पे चल रहा है ये लड़ाई। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट। ये चुनाव इंडिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इंडिया को क्या सूट करेगा, क्योंकि आपके इंडियन ऑफिशियल से भी बात होती होगी, वो लोग भी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इलेक्शन हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। इंडिया के लिए कैसे इलेक्शन अनफोल्ड होगा ये? नहीं, बिकॉज इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं है। जो भी जिसको भी बांग्लादेश की जनता चूज़ करेगी, उससे इंडिया को डील करना पड़ेगा। अब ये है कि जो भी पार्टी यहाँ पे पावर पे आएगी, वो जानती है कि इतना क्रिटिकल रिलेशनशिप है। द कंट्री इज़ माने सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय इंडिया, सो इट कैनॉट नॉट हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ इंडिया। मतलब चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, टर्की के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ और तमाम देशों के साथ अपना रिश्ता ये बना सकती है, बढ़ाएगी भी, बढ़ाना भी चाहिए, इनका अधिकार है। पर इंडिया विल रिमेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि, और अभी तक तारिक रहमान के जो स्टेटमेंट्स आप देखिए, या जब से वो वापस आकर के कार्यभार संभाले हैं, आप देखिए बीएनपी की तरफ से जो इंडिया के तरफ स्टेटमेंट्स कितने मैच्योर, रिस्ट्रेन और पॉजिटिव वाले रहे हैं। एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स बिल्कुल भी नहीं किए गए हैं बीएनपी की तरफ से। इवन जमात के तरफ से आप उनके मैनिफेस्टो में देखिए, दे टॉक अबाउट बायलैटरल रिलेशनशिप विद इंडिया अमंग्स्ट अदर कंट्रीज, विच टेल्स यू कि द नेक्स्ट 2 बिग पॉलिटिकल प्लेयर्स, BNP and Jamaat, both know कि if they come to power or even if they are in a credible opposition situation, उनको अच्छा रिलेशनशिप करना ही पड़ेगा। और इंडिया के लिए भी एक अनस्टेबल बांग्लादेश इज़ नॉट गुड, इज़ नॉट इन इट्स इंटरेस्ट। तो इंडिया भी चाहेगी कि यहाँ पे, अब इन्होंने इलेक्शन अपने हिसाब से करवा लिया, इंडिया को पसंद नहीं है कि सारे पार्टीज़ इंक्लूडेड नहीं है, अवामी लीग इंक्लूडेड नहीं है, पर इलेक्शन हो गया अब आपका। अब आप स्टेबली इस चीज़ को, इस देश को गवर्न कीजिए, अब डेमोक्रेटिकली गवर्न कीजिए, लोगों को मौका दीजिए, लोगों को एस्पिरेशन को मौका दीजिए, और फिर हमारे साथ कोऑपरेटिव तौर पे काम कीजिए। ये इंडिया की रवैया रहेगा आगे चल कर के कुछ सालों में। थैंक यू शुभजीत, मुझसे बात करने के लिए। बिल्ला साहब, आखिरी सवाल आपसे। क्रिकेट, इंडिया में भी क्रिकेट एक रिलीजन है, बांग्लादेश में भी एक क्रिकेट रिलीजन है। अभी क्रिकेट हमारे दोनों देशों के बीच लगभग बंद हो गया। अभी T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश नहीं खेल रहा है, क्योंकि ICC ने बोल दिया आप इंडिया में आके खेलो वरना मत खेलो। क्रिकेट को लेकर क्या सेंटिमेंट है बांग्लादेश में? और मुस्तफिजुर रहमान जैसे KKR ने खरीदा, पूरा मामला मसला हुआ और बहुत इंडिया में भी बवाल हुआ। कैसे वो बांग्लादेश में कैसे देखा गया, बांग्लादेश में उसका क्या इम्पैक्ट है, अगर बात करें क्रिकेट को लेकर? क्रिकेट तो रिलेशन के एक जरिए हो गया है। जब तारिक रहमान साहब आया था तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी आया था। जब खालिदा जिया का इंतकाल हुआ तो जयशंकर साहब आए थे, जयशंकर साहब आए थे, एक गुड रिलेशन मैसेज आया था, गुड रिलेशन बिल्डअप हो रहा है। इसके टाइम में मुस्तफिज का यह कर दिया, मुस्तफिजुर का उसी वक्त हो गया, KKR ने निकाल दिया उसी वक्त जब लग रहा था कि अच्छे होंगे संबंध। बाद जो इंडियन सेंटिमेंट जो चुप रहा था, अभी इसके बाद बढ़ गया कि बताओ हमारे साथ बेइज्जती कर, तभी शायद उसी दबाव में जो है बांग्लादेश क्रिकेट ने कहा कि हम इंडिया नहीं खेलने जाएंगे, वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। इसके बाद ही वर्ल्ड कप ने बायकॉट कर दिया। तो इस मुस्तफिज इशू ने वर्ल्ड कप बायकॉट कर दिया। मुस्तफिजुर रहमान ने थोड़ा सा नुकसान वाला मामले से थोड़ा नुकसान, तो पॉलिटिकल, टोटली पॉलिटिकल, क्रिकेट और पॉलिटिक्स मिक्स हो गया है, जो डिप्लोमेसी मिक्स हो गया। तो लेकिन अंत में बिल्ला साहब, यहाँ के भी यंगस्टर्स को नौकरियाँ चाहिए, यहाँ के यंगस्टर्स को भी एजुकेशन चाहिए।
यहाँ पर फैमिली कार्ड की बात कर रहे हैं बीएनपी के तारिक रहमान साहब, वो किसान कार्ड की बात कर रहे हैं, वो महिलाओं को एम्पावर करने की बात कर रहे हैं। जमात भी तमाम वादे कर रहे हैं, वो भी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, उनके साथ यंगस्टर्स भी हैं। ये सब मुद्दे हैं यहाँ पर, रोज़गार एक मुद्दा है यहाँ पर। है, रोज़गार एक मुद्दा है, लेकिन हमारा आप जानते हैं हम बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा लोग बाहर में रहते हैं, काम करते हैं, सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट, बांग्लादेश का सेकेंड हाईएस्ट रेमिटेंस जो इनकम होता है रेमिटेंस से, जो बाहर काम करते हैं उसका जो पैसा भेजता है रेमिटेंस से। तो जमात ने भी इवन तारिक रहमान ने सेम बात कर रहा है, बाहर में काम कराने के लिए लोग ज़्यादा जो हमारा वर्कर है, इवन डोमेस्टिक में जो नौकरी देने के लिए बहुत यह दे रहा है। तो यह मुद्दा है, इलेक्शन आने की तो ज़्यादा होगा। हिंदुओं को लेकर के क्या स्थिति है यहाँ पे? हमारी कुछ हिंदुओं से बात हुई, वो काफ़ी चिंतित हैं अपने फ्यूचर को लेकर के। वो कह रहे हैं कि जमात आएगी तो हमारे लिए मुश्किल होगा थोड़ा सा, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। माइनॉरिटीज़ को लेकर के चुनाव में क्या प्रचार है? मेरे ख्याल से माइनॉरिटीज़ के लिए जमात वैसे नहीं है, लेकिन 71 के बाद जो माइनॉरिटीज़ जो यह हुआ है, निर्यातन हुआ है, इसमें जमात का कोई यह नहीं था। जो भी किया है बाद दोसर यह कर दिया है, करा है उन पॉलिटिकल पार्टी। जमात के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जमात का जस्ट कोई लोग माइनॉरिटी से अटैक नहीं करता है। जमात का ऐसा नहीं, जमात का लोग माइनॉरिटी से अटैक नहीं करता है, उसका एक क्लियर है। तो लेकिन यहाँ पे जो जब जाहिर बात है जमात शरिया की बात करेगा, शरिया लॉ की बात करेगा, तो फिर जो हिंदू हैं या बुद्धिस्ट हैं या ईसाई हैं वो थोड़ा थ्रेटेंड फील करेंगे, उनको डर लगेगा ही ना। शरिया तो जमात ने ना कर दिया है, मना कर दिया है, जो शरिया नहीं चलाएगा। तो जो बांग्लादेश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब चलेगा, शरिया नहीं चलेगा। तो एकदम क्लियर कर दिया है जमात ने क्लियर कर दिया है तो शरिया नहीं चलेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल्स जैसे पहले था वैसे ही चलेगा। मैं एक बात मानता हूँ कि किसी भी देश में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, चाहे वो इंडिया में हो या बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, वो इस बात से डिफाइन होगी या कहीं भी कि वो देश अपनी माइनॉरिटीज़ को कैसे रखता है। तो क्या जमात के चीफ की तरफ से या तारिक की तरफ से ये बात खुल कर के आई कि नहीं, हमारी सरकार आएगी तो यहाँ पर हिंदू, ईसाई, बुद्ध सब सुरक्षित रहेंगे? क्या बात जमात भी बोल रही है खुल के, ये भरोसा दिला रही है, या वो भरोसा दिला रहा है बीएनपी? ना, बीएनपी तो पहले से बोल रहा है, जमात ज़्यादा बोल रहा है। अच्छा। जमात पहले आप देखा है कृष्ण नंदे एक कैंडिडेट दिया है हिंदू का। हाँ, एक कृष्ण ने दिया है खुलना में एक कैंडिडेट जमात ने दिया। मैंने पहली बार जमात की इतिहास में पहली बार वो हिंदू को प्रार्थी किया है, टिकट दिया हिंदू को, एक हिंदू को टिकट दिया जमात ने। तो जमात का ऐसा है, हर जिले में उसका हिंदू कमेटी है। तो मतलब वो अंदर विश्वास दिला रहा है, अंदर है विश्वास दिला रहा है। जमात तो बोल रहा है। बीएनपी ने तो 6 हिंदू कैंडिडेट दिए हैं एक बार। बीएनपी तो देता है, तो इस्लामिक पार्टी है जमात, इस्लामिक पार्टी, उसका जो यह है तो माने हिंदू क्रिश्चियन को नहीं देना चाहिए, लेकिन दिया है फर्स्ट टाइम। तो उसका थोड़ा यह चेंज हो गया है, तो थोड़ा मॉडरेट इस्लाम टाइप का उसका जो बोलता है उसका ऐसा हुआ। आखिरी सवाल बिल्ला साहब, हिंसा 12 तारीख को लग रहा है कहीं हिंसा होगी, वायलेंस की संभावनाएं आसपास? मतलब अभी तक मेरा ख्याल से तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हो सकता है थोड़ा हो सकता है। इलेक्शन तो है, तो इलेक्शन जब भी होता है, जो भी इलेक्शन 2-4 घटना हो जाता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने बड़ा कोई घटना नहीं होगा इस मेरा ख्याल से। आप पत्रकार इसलिए पूछ रहा हूँ, शेख हसीना नहीं है चुनाव में, अवामी लीग नहीं है चुनाव में, क्योंकि एक वक्त जमात और बीएनपी साथ सरकार चलाए 2001 से 2006, तो एक साथ जो थे पार्टी एक तरीके की बातें करते, आज वही लड़ रहे हैं। अवामी लीग जो मेन पार्टी थी वो है नहीं, तो इलेक्शन फ्री तो है पर फेयर नहीं है। क्या कहेंगे? ऐसा ही फेयर नहीं है। लास्ट टाइम 2-3 साल आवामी लीग ने ऐसे तरह से इलेक्शन किया था। बीएनपी जमात नहीं था, दूसरा पार्टी था। तो बांग्लादेश में ऐसे ही होता है। तो अभी जो आवामी लीग नहीं है उसका इलेक्शन नहीं लड़ रही, लेकिन
आवाम लीग का लोग जो है थोड़ा इलेक्शन में है, सक्रिय है। हाँ, किसको वोट देगा देखना पड़ेगा। किसको वोट देगा उसे देखना पड़ेगा। बीएनपी को देगा, जमात को देगा, जो भी उसका कंफर्टेबल लगेगा जो उसका हमारा सुरक्षा दे सकता है तो उसको देगा। तो हमें लगा कि आपको एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू दें। यहाँ पे 350 सीटें हैं, यहाँ पे 300 सीटें हैं जिसमें 50 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो जो लाएगा 151 सीटें वो सरकार बनाएगा। तो बहुत दिलचस्प इलेक्शन है और इंडिया की नज़रें बिल्कुल होनी भी चाहिए इस चुनाव में। और हम यहाँ पर हैं और 2024 में हम आए थे जब यहाँ पर जुलाई अपराइजिंग हुआ था, उस वक्त भी हमने कवरेज की थी, वो कवरेज आसान थी। इस बार चुनाव में जो कवरेज करना है वो ज़रूर थोड़ी सी मुश्किल हमें नज़र आती है। सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं है, पर हाँ लोग थोड़ा बात करने में सोचते हैं, झिझक रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एक भारतीयों के खिलाफ एक सेंटिमेंट, एक जज्बात साफ तौर पर खुलेआम नज़र आते हैं। सहयोगी मयंक के साथ बांग्लादेश की राजधानी ढाका से सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।